भैया जातीय जनगणना पर 100 दफे प्रतिक्रिया दे चुका हूं। कोई भी ऐसी बात जिससे सरकार के पास समाज के बारे में बेहतर जानकारी आए, उसका स्वागत होना चाहिए। इस नजरिए से जातीय जनगणना के बिल्कुल पक्ष में है। लेकिन जो लोग पक्ष में हैं, जिसके मैं भी हूं, हम लोग का ये सवाल जरूर है कि जातीय जनगणना का वैधानिक आधार क्या है, क्योंकि राज्य सरकार को जनगणना जो है ये केंद्र का विषय है। तो राज्य सरकार जो कर रही है उसको ये क्लेरिफाई करना चाहिए कि इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। ये तो एक सर्वे है, ये जातीय जनगणना नहीं है। राज्य सरकार जनगणना करा ही नहीं सकती है। तो अगर वो सर्वे करा रहे हैं और उससे जो भी जानकारी आती है, उस जानकारी के मुताबिक अगर समाज के किसी वर्ग का कुछ फायदा हो सकता है या होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए, उसके मैं समर्थन में हूँ। इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहता हूँ, ये समाज को बेवकूफ बनाने का तरीका है, समाज को लड़ाने बांटने का तरीका है। जहां तक जनगणना का सवाल है, तो दलितों की जनगणना स्वतंत्रता के बाद से हो रहा है, वो सारी संख्या अवेलेबल है, तो उससे क्या दलितों की स्थिति सुधर गई है? पूरे बिहार के लोगों की जनगणना तो होती है, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में आपको हमको पता है, तो आपको कौन रोक रहा है कि बिहार के लोगों की, गरीब जनता की आप मदद करके उनकी स्थिति को बेहतर बना दीजिए? आपको कौन रोक रहा है कि दलितों की, महादलितों की स्थिति को आप बेहतर बना दीजिए? सिर्फ जनगणना हो जाने से या सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेने से लोगों की स्थिति नहीं सुधरेगी। लोगों की स्थिति तब सुधरेगी जब उस जानकारी पर आप ईमानदारी से कुछ बेहतर प्रयास करेंगे। ये तो वोट लेने के लिए, समाज को बांटने के लिए अगड़ा पिछड़ा जाति के आधार पर उन्माद खड़ा करके वोट लेने की तैयारी है और कुछ नहीं है। उनको भी मालूम है कि इससे कुछ नहीं निकलने वाला है। ये समाज को की आंख में सीधे सीधे धूल झोंक रहे हैं। आपने कहीं बयान सुना कि उन्होंने कहा कि इसका कोई वैधानिक आधार ही नहीं है? भाई आधार राज्य सरकार के अधिकार में ही ये चीज नहीं है। आप देखते हैं यहाँ जातियों का वोट लेने के लिए सरकारें रिकमेंड कर देती है कैटेगरी चेंज। लोहार समाज का आपने एग्जाम्पल सुना होगा, उनको एसटी बना दिया गया। केंद्र सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि राज्य सरकार के वो अधिकार में ही नहीं है। जितने बच्चे एसटी के तौर पर बहाल भी हो गए, उनकी नौकरी चली गई। उस समाज के लोगों से जाकर आप बात कीजिए। इसी तरीके से नोनियाबिन समाज को इन्होंने कह दिया कि हम एसटी बना रहे हैं, वोट ले लिया और आज तक उनको वो अधिकार नहीं मिला। ये तो वोट लेने के लिए जातियों की कैटेगरी को चेंज करना, ये नीतीश मॉडल का हिस्सा है।